नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋतु झा सर्वोदय अस्पताल से सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट आज आपसे मिर्गी के विषय में कुछ बात करने आई हूँ। मिर्गी कोई नई बीमारी नहीं है और मिर्गी के विषय में हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, मगर आज का दौर नया है, जो माहौल चल रहा है वो नया है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इस दौरान मिर्गी के विषय में हमको क्या एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए, इस विषय में हम थोड़ी सी और बातें कर लें। इस दौरान अपना ख्याल कैसे रखें ये हमको पता होना चाहिए। इसलिए आज हम मिर्गी और कोविड मिला के बात करेंगे कि कोविड के दौरान में, कोविड के समय में हमें मिर्गी के मरीजों का क्या स्पेशल ख्याल रखना है। जो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कोविड को लेके और मिर्गी को लेके, तो क्या इन दोनों का आपसी कोई संबंध है? कोविड और मिर्गी का क्या एक दूसरे पे कोई प्रभाव है? तो पहले ये जान लें कि कोविड जो है क्या वो मिर्गी की बीमारी उत्पन्न कर सकता है? मेरा जवाब है हाँ भी और ना भी। चूंकि कोविड एक नई बीमारी है, इसके विषय में अभी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं आ पाई है। मिर्गी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या यह मिर्गी पैदा कर सकता है? बहुत कम केस रिपोर्ट्स हैं जिनमें ऐसा कहा गया है कि हाँ, कोविड की बीमारी की वजह से मिर्गी उत्पन्न हुई है, मगर क्या ये बहुत आम बात है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोविड के मरीजों को मिर्गी के दौरे बहुत आम तौर पे पड़ रहे हैं। कोविड के मरीजों की जो बीमारी है सर दर्द, उनको सर दर्द, बदन दर्द, खुशबू का आना, लॉस ऑफ स्मेल, ये तो मिल रहा है, मगर कोविड की वजह से मिर्गी का असर आ रहा हो ऐसा अब तक बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है। हाँ, कुछ मरीजों में एक आध रिपोर्ट्स हैं जिनमें कोविड की वजह से मिर्गी का असर देखा गया है, मगर इसको हम बहुत आम नहीं मान सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल आता है, क्या मिर्गी के मरीजों को कोविड ज्यादा होने की संभावना है? ऐसा भी नहीं है। मिर्गी के मरीजों के लिए खुशखबरी है कि ना तो मिर्गी की बीमारी और ना ही मिर्गी की दवाइयां ऐसी हैं जो कि हमें कोविड के लिए प्री डिस्पोज करती हैं। मिर्गी के मरीज इम्यून कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, उनके अंदर बाकी रोगों से लड़ने की क्षमता उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी कि हमारे नॉर्मल मरीजों की। तो मिर्गी के मरीजों में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती, शारीरिक कमजोरी नहीं होती, और वो कोविड की बीमारी से लड़ने में उतने ही काबिल हैं, उतने ही सक्षम हैं जितने कि एक आम आदमी। इसलिए मिर्गी के मरीजों को हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते, उनको हम कमजोर नहीं मानते और उनको कोविड की बीमारी से लड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम मिर्गी के मरीज हैं तो हमको कोविड पकड़ने की चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, अगर मिर्गी के अलावा ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या वजन बहुत ज्यादा है, या किसी और प्रकार की बीमारी है, तो कोविड को इन्फेक्शन को कैच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट पर से मिर्गी की वजह से हमको कोविड की बीमारी पकड़ने के चांसेस ज्यादा नहीं हैं। अब क्या कोविड की दवाइयां या मिर्गी की दवाइयां ऐसी होती हैं जिनसे कोविड के लक्षण बढ़ सकते हैं? उसका भी जवाब है नहीं। कोविड की बीमारी में जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं अधिकतर वो हमारे ब्रेन के लिए सेफ हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की जो दवा है जिसपे बहुत रिसर्च आ रही है, कभी आता है कि वो इफेक्टिव है, कभी आता है नहीं इफेक्टिव है, वो जरूर मिर्गी के मरीजों में सीजर थ्रेशोल्ड थोड़ा सा लोअर कर देती है। इसका मतलब जिन मरीजों में सीजर पड़ने की आशंका है, जिन मरीजों को मिर्गी की बीमारी है, उनमें सीजर पड़ने का चांस को थोड़ा बढ़ा देती है, मगर ये एकदम से मिर्गी उत्पन्न नहीं करती। और जो मिर्गी की दवाइयां हैं वो भी ऐसा नहीं करती कि हम रोगों से लड़ने में क्षीण हो जाएं और कोविड इन्फेक्शन को कैच करने के लिए ज्यादा प्रोन हो जाए, ऐसा नहीं है। मिर्गी की दवाइयां बहुत सेफ हैं, आप तसल्ली से अपनी दवाइयां कंटिन्यू कर सकते हैं, उसकी वजह से कोविड की बीमारी पकड़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं बढ़ते। तो ये है बात हमारी कोविड का मिर्गी पे असर और मिर्गी का कोविड पे असर। एक बात का ध्यान रखना होगा, कोविड की बीमारी में बहुत तेज बुखार आता है। बुखार अपने आप में एपिलेप्सी या सीजर का ट्रिगर हो सकता है, मगर कोविड इन्फेक्शन की वजह से हमें मिर्गी का दौरा पड़ जाए इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि हमें क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने चाहिए। कोविड के प्रिकॉशंस क्या होते हैं और मिर्गी के प्रिकॉशंस क्या होते हैं?
मिर्गी के प्रिकॉशंस पे पहले हम बहुत बार बात कर चुके हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बात हमको अपने ऑडियंस को बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन की बीमारी नहीं है, सालों चलता है इसका इलाज और हम कई बार ढीले पड़ जाते हैं। तो मिर्गी की बीमारी के जो हमारे जो प्रिकॉशंस हैं, नियमित तौर पे दवा लेना, स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन रखना, समय पे नींद लें, समय पे जाएं, सोने जाएं, समय पर उठें, खान पीन का विशेष ख्याल रखना, दवा में बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, दवा का समय जो भी आपके डॉक्टर से आपका निश्चित हुआ है उस समय को प्लीज बिल्कुल चेंज ना करें। अगर नया अभी मिर्गी का दौरा डायग्नोज हुआ है तो हमारे बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं। ड्राइविंग ना करें, स्विमिंग ना करें, वॉशरूम के डोर्स लॉक करके ना जाएं, हाइट पे ना जाएं, हेवी मशीनरीज ऑपरेट ना करें। ये सारे प्रिकॉशंस आज के दौर में भी उतने ही वैलिड है जितने किसी और समय में थे। कोविड के क्या प्रिकॉशंस हैं सबको पता है, कुछ नया नहीं बताने जा रही हूँ, फिर भी रीइंफोर्स करने से ऐसा लगता है कि शायद हम इस बात को और ज्यादा मान लेंगे। मास्क रेगुलर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार धोएं, जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं, इसके अलावा ना निकलें। नेक्स्ट सवाल आता है, कोविड के दौर में मिर्गी का क्या ख्याल स्पेशल रखना है, हमें क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेके चलना है कि जो मिर्गी के मरीज ऑलरेडी हैं उनको क्या ध्यान रखना है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करें। पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, हम घर से काम कर रहे हैं। पहले हम 7 बजे उठते थे, 9 बजे ऑफिस चले जाते थे, अब हम 8 साढ़े 8 उठते हैं, 10 बजे या 11 बजे वर्क फ्रॉम होम शुरू करते हैं। हमारी दवाइयों के शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर हम पहले 8 बजे और शाम 8 बजे दवाइयाँ लेते थे तो प्लीज मेंटेन दैट शेड्यूल, उसको बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ें। सेकेंड इज, बहुत ओवर स्लीपिंग या लेस स्लीपिंग ना करें। ऐसा नहीं घर पर हैं तो रात में तक हम टीवी देख रहे हैं, देर रात तक टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल पे बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं, डिजिटल एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है, स्क्रीन एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है, चाहे काम के लिए चाहे मनोरंजन के लिए। तो स्क्रीन जितनी जरूरी है प्लीज उतना ही एक्सपोजर रखें, एल्स अवॉइड। डिस्टेंस मेंटेन रखें स्क्रीन से। स्क्रीन जब हम पास होती है उसके कॉन्ट्रास्ट ज्यादा हमको आंखों पे असर करते हैं, और बहुत सारी मिर्गी की बीमारियों में फ्लैशिंग लाइट्स आर ट्रिगर्स, उनसे दौरा पड़ सकता है। तो टीवी और फोन जिसका भी इस्तेमाल करते हैं अच्छी लाइट में करें, डिस्टेंस से देखें, बहुत पास करीब से ना देखें, हाई ग्लेयर एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें लैपटॉप्स पर, और शेड्यूल को मेंटेन रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दवाइयों का स्टॉक एक्स्ट्रा रखें। बीच में बहुत सारे मरीज ऐसे आए हैं हमारे पास, या हमारे पास फोन कॉल्स आए हैं कि लॉकडाउन की वजह से वो दवाइयाँ नहीं खरीद पाए, दवाइयाँ खत्म हो गई और उनको दौरा पड़ गया। आप दवाइयों का स्टॉक एक्स्ट्रा रखें। अगर आपको 1 मंथ 2 मंथ की जगह आप 3 मंथ्स का स्टॉक अपने पास रखें कि इन केस आप डॉक्टर को कंसल्ट करने नहीं जा पाते हैं, आपका एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, आपका आना जाना नहीं हो सकता है, तो प्लीज दवाइयाँ एक्स्ट्रा स्टॉक में रखें सो दैट दवाइयों का शेड्यूल हमारा डिस्टर्ब ना हो। बिंज ड्रिंकिंग ना करें। दिस इज द पीरियड जब हम घर पर हैं और बहुत सारे लोगों का अल्कोहल इंटेक बढ़ गया है, समय काटने के लिए खाली बैठे हैं। बिंज ड्रिंकिंग से सीजर का ट्रिगर बढ़ जाता है, सो प्लीज अवॉइड बिंज ड्रिंकिंग। ऐसा नहीं है कि एक समय में बहुत सारा ड्रिंक कर लिया, दौरा पड़ने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। सोने का शेड्यूल नियमित रखें, एक्सरसाइज करें। आप अगर एक्सरसाइज, नियमित स्लीप और नियम से दवाइयाँ लेते हैं तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि हमको किसी वजह से दौरा पड़ सकता है। इसलिए अगर हमारा ये जो शेड्यूल मेंटेन करना है प्लीज इसको मेंटेन करें। और अगर कोई भी डाउट है, तीसरा सवाल आता है, फिर भी दौरा पड़ गया, सारे एहतियात ले लिए फिर भी दौरा पड़ गया, तो क्या हमको अस्पताल आना चाहिए? अस्पताल में तो कोविड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे हॉस्पिटल्स एडिक्वेट प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल भी पूरी सावधानी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, दौरा पड़ गया है और आप चिकित्सक से मिलना चाहते हैं फिर भी आप कोविड के डर से घर बैठे हुए हैं, ऐसा ना करें। अगर जरूरत है हॉस्पिटल आने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। हॉस्पिटल में सारे इंतजाम करे गए हैं कि आपको हमारे हॉस्पिटल से
या किसी भी हॉस्पिटल से इन्फेक्शन क्रॉस चेक ना करें। हाँ, ये जरूर है, अगर आप हॉस्पिटल आते हैं तो फिर से वही नियम का पालन करें, मास्क पहने, डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज करते रहें, हाथ को बार बार हाथ धोते रहें। मगर ऐसा ना करें कि पेशेंट को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, घर में दौरा पड़ गया है, जबान कट गई है, पेशेंट बेहोश है और आप कोविड के डर से अस्पताल नहीं आ रहे हैं। जहां जरूरत है वहां अस्पताल जरूर आइए। अस्पताल में आपको इन्फेक्शन ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर फिर भी आपको डर लग रहा है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा हमारे यहाँ मौजूद है और अस्पतालों में भी मौजूद है। टेली कंसल्टेशन करके एटलीस्ट अपने डॉक्टर से इस संबंध में राय जरूर ले लें कि आपको अस्पताल आना है, डोज बढ़ानी है या कोई टेस्ट है जो करवाना है। इससे पेशेंट हमारा निगलेक्ट नहीं होगा। एक बीमारी के डर से हम दूसरी बीमारी को बढ़ने नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरा मैसेज भी आज का मेन यही है कि हमको कोविड को तो ध्यान में रखना है, मगर उसकी वजह से हमारे मिर्गी के मरीज सफर ना करें, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। नाउ एक और सवाल आता है, घर में बैठे बैठे घर के चार दीवारी में कैद हम सबका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। दिमागी तौर पे कई बार ऐसा लगता है कि कैसे खत्म होगा, पैनिक हो जाते हैं। ये जो मेंटल स्ट्रेस है ये भी दौरे का ट्रिगर होता है। तो मेंटली हमको कूल अपने आप को रखना बहुत जरूरी है। अब मेंटली कूल रखने के लिए क्या कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे लेक्चर्स आप सुन चुके होंगे, बहुत सारी जगह से आपको बातें पता चल चुकी होंगी, कुछ नया नहीं बताने को है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उसमें ये कि एक अपना नियम शेड्यूल बनाएं। अगर आपके पास सपोज ऑफिस क्लोज है, ज्यादा काम नहीं है, फिर भी एक शेड्यूल बनाएं। परिवार के साथ एक शेड्यूल बनाएं जिसमें समय पर सोना हो, कुछ अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इन्वॉल्व करिए, घर के अंदर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको पसंद है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर वॉल, आप घर की चार दीवारी के अंदर जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें। अगर टेरेस या बाहर बरामदा है, बैडमिंटन खेलें, थोड़ी सी वॉक करें, परिवार के साथ समय बिताएं, कोई पॉजिटिव हॉबी कल्टिवेट करें। जीवन में इससे पहले कभी इतना समय नहीं मिला था जब हम किसी प्रकार की हॉबी कल्टिवेट कर सकें। गार्डनिंग करें, मॉनसून का सीजन चल रहा है, इस समय से बेहतर समय नहीं है गार्डनिंग करने के लिए। जब भी हम कुछ पॉजिटिव करते हैं, इट जनरेट्स पॉजिटिव एनर्जी इन आवर माइंड ऑल्सो। हमारे दिमाग में भी पॉजिटिव तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये सारी बीमारियों को कंट्रोल करने में सहायक होती हैं, सिर्फ मिर्गी नहीं। इसके अलावा बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टीवी का प्रयोग ना करें। अगर बड़े टीवी देखेंगे तो बच्चे भी देखेंगे। बच्चों का स्क्रीन टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑलमोस्ट सारे स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं, तो बच्चों के होमवर्क्स भी ऑनलाइन होते हैं। तो टीवी का इस्तेमाल हमको कम से कम करना पड़ेगा। और कोई भी हॉबीज जिनका आपको शौक हो, सिंगिंग, म्यूजिक, जो भी आपको अच्छा, आपके दिल को अच्छा लगे, उस तरह के काम करें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। कोविड का ये दौर है, जिस तरह से आया था चला जाएगा, लेकिन हमको अपने आप को मजबूती से इस पीरियड का सामना करना है। हमें अपना ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे कोविड के डर से एक दूसरी बीमारी को हम निगलेक्ट ना कर दें। ऐसा ना हो कि कोविड की वजह से हम मिर्गी को नज़रअंदाज कर दें, दवाइयाँ समय पे ना लें और दूसरी मुसीबत में पड़ जाएं। दवाइयाँ समय पर लेते रहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मिलने ज़रूर आइए। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है, टेली कंसल्टेशन कीजिए और जितने प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं, आई एम वेरी श्योर कि इसके अलावा आपको ज़्यादा हिदायतों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी ये समय गुजर जाएगा। जी नमस्ते, थैंक यू।